नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन वाइज सोनू बघेल में। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं वृद्धा, विकलांग और विधवा पेंशन के बारे में, क्योंकि 31 अक्टूबर से पहले इन सभी को मिलने वाली है 3,500 रुपये की पेंशन, क्योंकि सभी राज्य की बैंकों को आदेश दे दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये नया आदेश निकाला गया है। सरकार ने 2025 में वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन योजना बड़ी घोषणा की है। इस बार पेंशन की राशि 3,500 रुपये प्रति माह कर दी गई है, जो 31 अक्टूबर 2025 से पहले सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। यह कदम आर्थिक रूप से कमजोर समाज के बुजुर्गों, विधवाओं और विकलांगों के लिए राहत और सम्मानजनक जीवनशैली सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। नए नियमों के तहत पेंशन वितरण प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल और पारदर्शी होगी, जिससे लाभार्थियों तक सभी राशि समय पर पहुंचेगी और धोखाधड़ी कम होगी। यह योजना सरकार की सामाजिक कल्याण पहल का हिस्सा है, जो ज़रूरतमंदों को आर्थिक सहायता देने में मदद करती है। महत्वपूर्ण है कि पेंशन पाने के लिए आवेदक की उम्र, विधवा होने की स्थिति या विकलांगता के प्रमाण की वैधता होनी चाहिए। इसके साथ ही बैंक खातों का सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि फर्जी लाभार्थियों को रोकने में मदद मिल सके। इस लेख में इस योजना का पूरा विवरण है। नए बदलाव, पात्रता मानदंड और पूरी प्रक्रिया की जानकारी सरल हिंदी में दी गई है। वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन योजना 2025 का पूरा परिचय। यह योजना वृद्धजन यानी 60 वर्ष से ऊपर, विधवा महिलाएं और 40% या उससे अधिक विकलांगता वाले नागरिकों को आर्थिक सुरक्षा देने का साधन है। सरकार ने इस योजना के अंतर्गत पेंशन राशि को बढ़ाकर 3,500 रुपये कर दिया है, जो पहले की तुलना में ज़्यादा है। इसका उद्देश्य ज़रूरतमंदों को नियमित और पर्याप्त आय प्रदान करना है, जिससे उनकी जीवन गुणवत्ता बेहतर हो सके। 31 अक्टूबर 2025 तक पेंशन राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डिजिटल ट्रांसफ़र की जाएगी। इसके लिए ज़रूरी है कि सभी लाभार्थियों का बैंक खाता सत्यापित हो। साथ ही जीवन प्रमाण पत्र यानी जीवन सर्टिफिकेट ऑनलाइन जमा करना अनिवार्य है। यह कदम फर्जी लाभार्थियों को योजना से बाहर करने और वास्तविक ज़रूरतमंदों तक सहायता पहुंचाने के लिए उठाया गया है। सरकार ने पेंशन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों के साथ मिलकर इस योजना को सुदृढ़ किया है। इसके आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से किए जाएंगे। कौन कौन लाभान्वित होंगे? नंबर 1, वृद्धा पेंशन के लिए लाभार्थी की आयु कम से कम 60 वर्ष हो। नंबर 2, विधवा पेंशन के लिए महिला की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और उनके पति का मृत्यु प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। नंबर 3, विकलांग पेंशन के लिए कम से कम 40% विकलांगता प्रमाण पत्र जरूरी है। नंबर 4, सभी लाभार्थियों को अपने बैंक खाते का सत्यापन 31 अक्टूबर 2025 तक कर लेना होगा। नए नियम और बदलाव जो पेंशन प्रक्रिया को बेहतर बनाएंगे। सरकार ने 2025 में पेंशन वितरण के नियमों में कुछ अहम बदलाव किए हैं, जिनका असर लाभार्थियों पर सीधा पड़ेगा। नंबर 1, पेंशन राशि बढ़ाकर 3,500 रुपये प्रति माह की गई है, जो कई राज्यों में लागू है। नंबर 2, पेंशन वितरण के लिए बैंक खातों का सत्यापन अनिवार्य किया गया है। नंबर 3, जीवन प्रमाण पत्र अब ऑनलाइन जमा करना होगा, जिससे कार्यवाही तेज होगी। नंबर 4, पेंशन राशि सीधे और डिजिटल तरीके से लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाएगी, जिससे बिचौलियां खत्म होंगे। नंबर 5, एक साथ पिछली 3 महीनों जुलाई, अगस्त, सितंबर का महंगाई राहत डीआर का एरियर भी दिया जाएगा। नंबर 6, आवेदन प्रक्रिया डिजिटल और पारदर्शी हो गई है, जिससे फर्जी लाभार्थियों को रोकना आसान होगा। नंबर 7, राज्य सरकारें जिला स्तर पर लाभार्थियों की सूची की सख्त जांच करेगी। पेंशन योजना से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदु। नंबर 1, पेंशन राशि में हुई बढ़ोतरी वृद्धा, विधवा और विकलांगों को आर्थिक रूप से स्थिर करेगा। नंबर 2, डिजिटल बैंकिंग के दौरान बैंक सत्यापन की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर 2025 है। इसे अनिवार्य रूप से पूरा कराना होगा। नंबर 3, जीवन प्रमाण पत्र जमा न करने पर पेंशन भुगतान बंद हो सकता है। नंबर 4, ऑनलाइन आवेदन और सत्यापन से लाभार्थियों को आवेदन प्रक्रिया में सुविधा और पारदर्शिता मिलेगी। यह परिवर्तन सरकारी प्रयासों का हिस्सा है, ताकि हर जरूरतमंद सही समय पर मदद पा सके और सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल सके। तो दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपको ऐसी ही नई नई जानकारी मिलती रहे,
तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए।